अगर देखा जाए तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई आँच आती है, कोई विपदा आती है, तो सबसे पहले पड़ोसी ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं ये जानने के लिए कि क्या हो गया। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि पड़ोसी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, पड़ोसी के कान सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये जानने के लिए कि अरे क्या चल रहा है। लेकिन कभी-कभी पड़ोसी आपके सबसे बड़े हमदर्द के साथ-साथ सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं, और आज की ये कहानी उसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। मैं शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, और ये कहानी है कानपुर के रावतपुर की। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा महानगर है, और वहाँ पर जो है एक जगह है जिसका नाम है रावतपुर। अब रावतपुर में दो पड़ोसी रहते हैं, एक है राम लखन विश्वकर्मा जिनकी उम्र है 55 साल, और इन्हीं के बगल में इनके पड़ोसी रहते हैं जिनका नाम है दीपक। इनकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच में है। और ये जो दोनों पड़ोसी हैं, ये शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा इनका व्यवहार था आपस में, लेकिन कुछ समय बाद इनके व्यवहार में खटपट आने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि पड़ोसियों के बीच में खटपट अक्सर बहुत सारे रीजंस की वजह से आती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से अक्सर पड़ोसियों के बीच में मनमुटाव आ जाता है। और समाज में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे पड़ोसी हैं जो चेहरे पे और सामने इस तरीके से बात करते हैं कि लगता है कि ये असल में बड़े अच्छे इंसान हैं। इनके बीच में जो रिश्ता है दोनों पड़ोसियों के बीच में वो बड़ा अच्छा है, लेकिन जैसे वो अपने अपने घर में जाते हैं उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। ये समाज का सच है और इसे हमें मानना चाहिए। यहाँ पर ऐसा ही था। जो राम लखन विश्वकर्मा है और जो दीपक है, इन दोनों के परिवार के बीच में बातचीत होती थी, सामने सामने अच्छी अच्छी बातें हो जाती थी, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाते थे पीठ पीछे एक दूसरे के पीछे काफ़ी बुराइयां इनके अंदर भरी हुई थी। खैर, ये तो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला था जो कि इस कहानी का ट्विस्ट है। चीज़ें ऐसे ही चल रही थी जैसे सब में चलती हैं, और धीरे धीरे इनके बीच में मनमुटाव आने लगा। मनमुटाव इस कदर आ गया कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, अपने काम से काम मतलब रखते थे, और कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक दिन ऐसा होता है कि 15 अगस्त का दिन था, और उस वक्त जो दीपक की पत्नी है वो गेहूं धुलती है। गेहूं पहले धुला जाता है, इसके बाद उसे पिसवाया जाता है, तब खाने योग्य होता है। उसका जो आटा होता है, उसकी रोटी वगैरह जो भी बनती है, उसको खाने योग्य माना जाता है। पहले गेहूं को धुला जाता है। तो जो दीपक की पत्नी है वो गेहूं धुल कर और अपने घर के सामने जो जगह होती है जिसे द्वार कहते हैं, वहां पर वो गेहूं को पसार देती है ताकि वो धूप लगे और सूख जाए, बाद में काम आएगा। होता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो जब घर में चली जाती है गेहूं पसार कर, और वो भूल जाती है कि बाहर मवेशी यानी कि जीव जंतु भी आते हैं और वो गेहूं को खा सकते हैं। वो भूल कर अंदर चली जाती है, और तभी ऐसा होता है कि एक गाय आती है और वो सारा का सारा गेहूं चबा जाती है। अब वो जो गाय आती है वो राम लखन जी की गाय होती है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। ऐसा बताया गया है कि वो गाय राम लखन विश्वकर्मा की थी, यानी कि जो इनके पड़ोसी इन्हीं की थी, और गाय छूट गई थी जिसकी वजह से वो आकर गेहूं खा गई। अगर अभी तक देखा जाए तो देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर जानबूझकर कृत्य नहीं किया गया है। अनजाने में गाय का जो जो पगहा जिसे कहते हैं वो छूट गया होगा, और वो आकर जो है गेहूं खा गई। इधर जो दीपक की पत्नी थी, इसने भी ध्यान नहीं दिया, ये लापरवाही से घर के अंदर चली गई, जिसकी वजह से इसका गेहूं खा लिया गया। यहां तक अगर देखा जाए तो हाँ, नुकसान हुआ है दीपक की पत्नी को, लेकिन ये इतना बड़ा नुकसान नहीं है जिसका परिणाम आगे अभी आपको समझ में आएगा। दीपक की पत्नी वहीं से गाली गलौज शुरू कर देती है, और इसके बाद वो राम लखन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को काफ़ी गालियां देती है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। इन लोगों के मन में ही हमेशा से पाप भरा पड़ा है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हमारे घर का अनाज भी अभी तक से देखा नहीं जा रहा है, इनकी गाय भैंसे आकर हमारा अनाज खा जा रही हैं। काफ़ी कहासुनी होती है दोनों परिवारों में, और कहासुनी के बाद फिर चीज़ें समाप्त होती हैं। लेकिन जब दीपक घर पे आता है तो दीपक को जब सारी बात पता चलती है तो दीपक के सर पर भूत सवार हो जाता है, वो गुस्से से आग बगुला हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दीपक को ये चीज समझनी चाहिए थी कि वो पड़ोसी हैं, उनको जीवन भर साथ रहना है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के में घुस कर नहीं रहना है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना है। अब दीपक के अंदर इस चीज की खुन्नस थी कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शाम का वक्त था, और जो राम लखन विश्वकर्मा है ये अपने घर के बाहर चारपाई पे लेटे हुए थे, अकेले थे, आसपास कोई नहीं था। दीपक अपने घर से निकलता है और वो देखता है तो उसे भी पता चल जाता है कि इनके आसपास कोई नहीं है, अच्छा मौका है।
और वो राम लखन जी के पास पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद हमें अभी तक ये ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसके अंदर खुन्नस भरी थी, तो जाता, डांटता, गाली गलौज करता और चला आता। ऐसा नहीं था। दीपक जब उनके पास पहुंचा तो दीपक के हाथ में एक ईंट थी, और दीपक पहुंचते ही राम लखन के सर पर ईंटों से वार कर दिया उसने। और एक बार नहीं, उसने कई बार फटाफट ईंट पे ईंट मारे, ईंट पे ईंट मारे। और ये बात जब राम लखन जी को जब ईंट लगी तो राम लखन चिल्लाने लगे। तो राम लखन की जो पत्नी है वो दौड़ के घर से बाहर आई और उसने बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दो ईंट उसे भी लग गई और वो भी घायल हो गई। अब 55 साल के इस इंसान को इतना ज्यादा ईंट मार दिया दीपक ने कि उसका सर लहूलुहान हो गया और वो जमीन पे गिर गया। फटाफट उसको वहां पे उठाया गया। जो आसपास के और भी लोग थे वो सब आए। दीपक वहां से फरार हो गया और आने के बाद सब लोगों ने जो है इनको उठाया। उठाकर राम लखन को वहां के जो हैलेट हॉस्पिटल है, यानी कि एक जो सरकारी हॉस्पिटल जिसे हम कहते हैं, वहां पर लेकर गए। लेकिन वहां पर लगभग 5 घंटे बाद राम लखन ने दम तोड़ दिया। यानी कि एक गाय के गेहूं खाने की सिर्फ एक छोटी सी वजह से एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या कर दी। ये बड़ा ही निंदनीय है। सोचने पे ही इंसान चौंक जाता है कि यार ऐसे कैसे आपके मन में, आपके जहन में ऐसा कौन सा गुस्सा आ जाता है कि आप किसी की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात थी गेहूं की। खैर, इनके बीच में लड़ाइयां तो पुरानी थी, इनके बीच में मनमुटाव तो पुराना था, लेकिन इनके मन में खुन्नस और भूत ऐसा सवार हुआ कि इन्होंने अपने पड़ोसी की ही जान ले ली। दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने सारी चीजें कबूल कर रहा है। वो धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या होगा, आखिरकार दीपक को तो सजा होगी। दीपक की जो पत्नी है जिसने गाली गलौज की, अपने पति को सारी बातें बताई, थोड़ा समझा लेती, थोड़ा समझ जाती तो शायद आज दोनों लोगों की जिंदगी खराब ना होती। यही थी आज की कहानी। और हमें बहुत आज के ज़माने में सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपनी आंखें खुली रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पड़ोसियों में भी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि कोई किसी की हत्या कर देता है एक छोटी सी बात को लेकर। तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। इस कहानी के बारे में क्या आप कहना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइए। मैं कल रात 8 बजे फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ध्यान। जय